हेलो एवरीवन, बी सीकर में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की हम इस वीडियो में समझने वाले हैं CAA के बारे में। CAA आज का बहुत ही ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक रहा है। तो हम CAA के बारे में अपने एग्ज़ाम UPPSC प्री 2024 और उसी का जो मेंस होगा उसके पर्सपेक्टिव से हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में केवल हम वही पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमने हाल ही में देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सिटीजनशिप से जुड़े हुए रूल्स थे उनको नोटिफाई कर दिया गया है। तो इसको लेके कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हो रही हैं। ठीक है। तो टॉपिक को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिटीज़न होते क्या हैं या सिटीजनशिप होती क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिटीजन्स के बारे में। एक व्यक्ति सिटीजन तब बनता है जब कोई देश, जब कोई राष्ट्र उसको कुछ लीगल राइट दे देता है और उसको लीगली रिकॉग्नाइज करता है कि डेट पर्सन बिलोंग्स टू डेट स्टेट। ठीक। तो आपका जो स्टेटस है सिटीजन का, ठीक है, चूंकि ये जो नागरिक होने का जो आपका स्टेटस है वही कहलाता है सिटीजनशिप या नागरिकता। तो नागरिकता को अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि लीगल तरीके से रिकॉग्नाइज करना किसी व्यक्ति को कि वो किसी कंट्री ए या कंट्री बी से बिलोंग करता है। ठीक। तो उसको कहते हैं नागरिकता या फिर सिटीजनशिप। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अमेंडमेंट जो हुआ था 2019 में, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देखेंगे यहाँ पे। तो इसमें हमें ये देखना है कि 2019 में जो एक अमेंडमेंट किया गया था, तो सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, भारत की संसद ने इस कानून को कब पारित किया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हुआ था 11 दिसंबर 2019 में। और जब राष्ट्रपति जी का इसको एसेंट मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, तब जाके ये जो बिल था ये बनता है कानून। ठीक। ये बनता है एक्ट। तो इस एक्ट के माध्यम से जो इंडियन पार्लियामेंट है, उन्होंने जो 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान, इन 3 कंट्रीज़ में जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी थी जिनका वहाँ पे सोशल कहो, पॉलिटिकल कहो, रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था, और यदि ये 6 कम्युनिटीज़ के लोग भारत में नागरिकता चाहते हैं या भारत का पार्ट बनना चाहते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता दिए जाने का ये कानून है। ठीक। 6 कम्युनिटीज़ जो कि हिंदू हैं, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध और जैन और पारसी। तो यहाँ से ये बात तो हमें समझ में आती है कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का कानून है। साथ ही साथ में ये जो कानून है ये एप्लीकेबल होने वाला है उन्हीं माइग्रेंट के ऊपर या उन्हीं रिफ्यूजीज़ के ऊपर जो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 के पहले आ चुके हों या फिर वो यहाँ पे रह रहे हों। ये देखिए डेट मेंशन है यहाँ पे बिल्कुल। इसको भी लर्न करना पड़ेगा। लर्न का मतलब समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि किन लोगों के ऊपर ये एलिजिबल है। तो साथ ही साथ में कुछ स्टेट हैं हमारे, कुछ 6th शेड्यूल के स्टेट हैं जहाँ पे इनर लाइन परमिट्स इशू किए जाते हैं। इनर लाइन परमिट्स इशू किए जाते हैं। वहाँ पे इस अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस हैं उनको कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ में 2019 का जो अमेंडमेंट था, इसमें जो नागरिकता देने का जो एक प्रोविज़न था या फिर एक प्रोसेस थी कि आपको पहले भारत में 12 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, अब उसको घटा के केवल 6 साल कर दिया गया है। यदि कोई भी रिफ्यूज़ी भारत में 6 साल तक रहता है और एक अच्छा कंडक्ट उसका रहता है भारत में, ठीक है, वो किसी भी ऐसे एक्टिविटी में नहीं पाया जाता जो एंटी इंडिया है या इंडिया के इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहा होगा, तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है इस कानून के तहत। फिर हमने ये भी देखा कि कुछ राज्य सरकारें हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो ये कह रही हैं कि हम जो ये प्रोविज़न है सिटीजनशिप से जुड़े हुए उनको अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे। तो अब इसमें हम ये समझेंगे कि क्या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी है या इनके पास कोई राइट है कि वो सीए से जुड़े हुए कानून, जो कि इंडियन पार्लियामेंट यदि कोई कानून बनाती है उसके संबंध में, क्या राज्य सरकारें मना कर सकती हैं कि हम उस कानून को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। अब हम इसमें ये समझेंगे थोड़ा। ठीक है।
हेडिंग भी लिखिए, इज स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एनी राइट टू से नो फॉर अ सीए इम्प्लीमेंटेशन। तो इस बात को समझने के लिए पहले हमें अपना पॉइंट 1 देखेंगे। इसमें सीधा कहा गया है कि जो नागरिकता के बारे में मेंशन्ड है केंद्र की सूची में, सिटीजनशिप इज मेंशन्ड इन सेंट्रल सब्जेक्ट लिस्ट। तो जिस व्यक्ति ने भी पॉलिटी पढ़ी होगी या मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्टें प्रोवाइड कराई गई हैं। इसमें एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है सेंट्रल की है, दूसरी जो लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट है, और जो तीसरी है वो है कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था कि जो सेंट्रल लिस्ट होगी उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट पे स्टेट गवर्नमेंट, और कनकरेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती हैं। यदि दोनों के लॉ में कोई टसल होता है तो फाइनली जो लॉ रहेगा या जिसका लॉ डोमिनेट करेगा तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट का लॉ ही डोमिनेट करने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट से तो हमें ये समझ में आ गया कि सिटीजनशिप जब मेंशन्ड है सेंट्रल सब्जेक्ट लिस्ट में, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे बिल्कुल इंटरफेयर कर ही नहीं सकती सिटीजनशिप के मामले में। तो पहला तो पॉइंट से ये समझ में आ गया हमें यहाँ पे। सेकंड क्या पॉइंट कहता है, आर्टिकल 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा सिटीजनशिप से जुड़े हुए कानून को कंट्री के अंदर। तो जब यहाँ दोनों पॉइंटों से हमें ये क्लियर हो जाता है, इन दोनों पॉइंटों से क्लियर हो जा रहा है कि जब नागरिकता के संबंध में केंद्र सरकार की ही चलनी है, इंडियन पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव राइट है यहाँ पे, तो स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना कि हम अपने यहाँ पे कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल बेसलेस हो जाता है, एकदम सेंसलेस हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का। राज्य सरकारों के पास जो एक टूल अवेलेबल है वो है कि ये लोग कर क्या सकते हैं, अपनी असेंबली में, लेजिस्लेचर में या अपनी स्टेट असेंबलीज में ये रिजोल्यूशंस जो हैं इसके अगेंस्ट मान लो रिजोल्यूशंस लेके आ सकते हैं, या फिर ये लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सर हमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, या ये रीजन है जिसकी वजह से हमें इस लॉ में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं तो उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ये केवल आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, फिर उस रिक्वेस्ट को मानना या नहीं मानना ये रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में। ठीक, तो इस समय ये तो समझ में आ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ही लिमिटेड स्कोप है इस मैटर को डील करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट पार्ट था केवल उसको हमने देखा है, उसको हमने समझा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।